तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। वेलकम बैक टू मार्शल गाइस। मेरा नाम है एकांश शर्मा गाइस। तो गाइस आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 पॉलिटिक्स का लेक्चर नंबर 3 गाइस। तो ये हमारा है यूनिट नंबर 1। तो हमने लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देन गाइस लास्ट टाइम जूथन भी पढ़ी थी, बहुत सारी और भी अलग अलग स्टोरीज पढ़ी थी, मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी पढ़ी थी। तो गाइज अब हम लोग इस पेज से शुरू करते हैं। देन गाइज, नो लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट. नाउ देयर आर several that work to see the people and treat with dignity and as equal. तो इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसमें जो पीपल के प्रोटेक्शन के लिए है और इल ट्रीटमेंट, अगर कोई बुखार हो जाता है वैसा है, तो उन सब चीज़ों के लिए इंडिया में कोई लॉ नहीं बना है. नेक्स्ट अब अपन लोग आगे देखते हैं. द रिकग्नाइज ऑफ इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग सम ऑफ फॉलोइंग provision in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means in that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. Second, no person can be discrimination against on the basis of the religion, race, caste, place, birth or whenever आर फीमेल और मेल. तो जो अपना प्रेसिडेंट से लेकर जो कांता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया है. देन अपन लोग और उससे लेके कांता तक सब एक डोमेस्टिक वर्कर है, सब सेम है. सेकेंड लॉ ये है कि इनमें कोई रिलीजन नहीं है, रेस नहीं है, कास्ट नहीं, प्लेस और बर्थ और फीमेल और मेल नहीं होना चाहिए काम के लिए. देन अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट. ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिक अवेलेबल वेल्स, रोड, ब्रीथ, गैस. फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अवॉइड. तो जो थर्ड है उसमें हर इंसान को सारी प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में जाना अलाउ होना चाहिए, जैसे प्लेग्राउंड, होटल, शॉप्स एंड मार्केट. ऑल पर्सन कैन बी पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड, मतलब सारे लोग रोड का यूज़ कर सकते हैं, सास, गेट्स. और फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. मतलब जो टचिंग है, मतलब जो क्या इसको आप क्या बताऊँ इसके बारे में, अब मैं आप गूगल में देखिएगा इसके बारे में, इसका बोलिए बताना थोड़ा मुश्किल है. देन द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज स्टीयर्ड टू इम्प्लीट द इनइक्वालिटी दैट इज ग्रैंड इन द कंस्ट्रक्शन इन द फर्स्ट थ्रू लॉ एंड द सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्रेस और स्कीम टू हेल्प डिफेंस कम्युनिकेटिंग. मतलब जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है उसमें जो गवर्नमेंट को हमारे लिए एक स्कीम लानी चाहिए जो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे. देयर आर several लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वल इन द एडिशन टू लॉ इन द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो. देन अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में. सेट अप several स्कीम टू इम्प्रूव द lives of communication and individual who have been treated unequal for the several. आपको यहाँ से थोड़ा दिखना होगा. Circulation. The scheme are in ensure great opportunity for people who have not had this in the past. Then आगे बढ़ते हैं. मतलब इसका पैराग्राफ कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को एक स्कीम निकालनी चाहिए जिससे हर इंसान को कोई हेल्पफुल मिल सके. तो ये भी आपको पार्ट याद रखना पड़ेगा. क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है. ये पैराग्राफ है ना. देन हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में. देन वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम. दिस refers to the progress introduction
in all government elementary school to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu has been first state in India to introduce this scheme, and the 2001 the super me count asked all state government to bring the progress in their school within 6 months. This progress has had mainly positive effect. This included in the fact that more poor children have been enrolling and regularly attend school. Teachers report that early children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mother who earned had to interpret their work to feed their children at home during day now no longer need to do so. The progress has also had reduced caste prejudice because children of all castes in the school eat this meal together, and the quite a few places Dalit woman has been employed to cook the meal. The midday meal progress also help reduce the hunger. Poor student how often come school cannot इसको और नीचे कर लेते हैं cannot concentrate because the stomach are empty. मतलब इसका मतलब यही है कि इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रहता है. Then guys, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं. While government progress play an important role in increasing inequality of opportunity, there is much that still need to be done while the midday. Then meal progress has been helped increase the enrollment and attachment of the poor children in school. There continue to a big difference in our country between school that is the rich attend and those that the poor attend. Even today there are several schools in country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequal. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not. Then अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. तो गाइस अगर आप लोगों को यहाँ तक यहाँ तक समझ में आ ही चुका है, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं. Then guys, respect this is because people refuse to think of them as equal even through a law require it. One of the main reason for these इसको एक काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं. In these attitude change very slowly even through person are aware that discrimination in against in the law. They continue to treat people unequal on the basis of their caste, region, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one it is inferior and their every person deserves to be treated with dignity that present attitude can change, establishing equal in democratic society. Then guys, in is a continuous suggestion and one in which individual as well as various communication India contribute to, and you will read more about this in the book. And अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में. Issue of equality in the other democracy. You are probably wondering whether India is
the only one democratic country in which there is inequality and there is struggle for equality continue to exist. The true in that in many democratical countries around the world, the issue of inequality continues to be the key issue around which communication suggests. So, for example, in the United States of America, in France, America, whose ancestors were the several who were brought over from Africa, continue to describe the lives together as large unequal, despite the fact that there was movement in the late 1950s to push the equal right of African American periods to the African American were treated exactly unequally in the United States and bidnet inequality through law. From example, when traveling by bus, they had to sit in the back of the bus or get up from their seat whenever white person विश टू सिट। मतलब क्या रहता है, आपने अमेरिका और अफ्रीका के बारे में सुना हो, कंट्री में सुना होगा। इसमें पहले क्या रहता था कि वाइट और ब्लैक कलर, अगर कोई इंसान ब्लैक कलर का वहाँ पे बॉर्न हुआ है तो उसको एकदम गरीब मानेगा। मतलब अगर वो बस में बैठा है ब्लैक इंसान, अगर वाइट इंसान आया तो उसको जगह देनी पड़ेगी, और अगर बस से उतरने के लिए उसको वाइट पर्सन से परमिशन मांगनी पड़ेगी। तो ये कलर में भी कितना भेदभाव करते थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।